नमस्कार, द वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले ही नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि फेसबुक ने भाजपा की नाराजगी के डर से पार्टी नेता की एंटी मुस्लिम पोस्ट पर नहीं की कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। दिल्ली पुलिस ने कहा जामिया हिंसा संबंधी याचिकाएं एजेंडे पर आधारित। और देश भर में कोरोना वायरस के मामले 25 लाख के पार। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक खबर से पता चला है कि भारत में फेसबुक के एक आला अधिकारी ने भाजपा के एक विधायक और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी लोगों और समूहों के नफरत भरे पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था। आपको बता दें कि जबकि ये पूरी तरीके से साफ था कि जो नफरत भरे पोस्ट हैं वो हिंसा को बढ़ावा देने वाले थे। ये भी बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि भारत में फेसबुक की जो आला अधिकारी हैं जिनका नाम अंखी दास है, इन्होंने दरअसल भाजपा के एक विधायक टी राजा सिंह के नफरत भरे पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था। इस पर उनका ये कहना था कि दरअसल अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे भाजपा के साथ फेसबुक के संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं, जिससे कारोबार पर, फेसबुक के कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। अब आपको बता दें कि दरअसल टी राजा सिंह कौन है। ये तेलंगाना विधानसभा में भाजपा के एकमात्र विधायक हैं जो हमेशा से ही अपने सांप्रदायिक टिप्पणियों के लिए, हेट स्पीच के लिए चर्चा में बने रहते हैं। आपको बता दें कि अंखी दास ने दरअसल ये कहा है अपने स्टाफ से, और ये जो बातें जो रिपोर्ट में लिखी गई हैं दरअसल वो फेसबुक के कुछ मौजूदा और कुछ पूर्व अधिकारियों या फिर कुछ पूर्व सदस्यों के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है। और ये कहा गया है कि अंखी दास ने अपने स्टाफ से कहा है कि अगर मोदी के नेताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर हम उन्हें दंडित करेंगे तो इससे मोदी सरकार के साथ फेसबुक के कारोबारी संबंध खराब हो सकते हैं, जिससे भारत में फेसबुक की जो कारोबारी संभावनाएं हैं उससे उस पर उसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में दरअसल ये भी कहा गया है कि किस तरीके से लोकसभा, पिछले साल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भारत में हुए थे और लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले फेसबुक ने एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा सरकार को, यानी भाजपा को अनुकूल प्रचार को लेकर उनका समर्थन भी किया था, उनकी मदद भी की थी। वहीं पर एक अन्य बात जो महत्वपूर्ण है, ये भी इस रिपोर्ट में कही गई है कि जिस तरीके से भाजपा के एक सांसद अनंत कुमार हेगड़े के एक हेट स्पीच को लेकर, उनके एक हेट पोस्ट को लेकर ट्विटर ने उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, लेकिन फेसबुक ने तब तक अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जब तक कि उनसे इस संबंध में सवाल नहीं पूछे गए। और अब अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि दरअसल देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में परिसीमन की कवायद चल रही है, जिसके पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में काम चल रहा है और इसके जल्द पूरा होते ही वहां पर चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर का विधायक होगा, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण होंगे और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी होगा। आपको बता दें कि दरअसल परिसीमन विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की एक प्रक्रिया है। और अब अगली खबर। पिछले साल दिसंबर महीने में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर हुई बर्बर हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दरअसल जामिया कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पुलिस नहीं पहुंच सकती। इस मामले में दिल्ली पुलिस की पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जलान की पीठ के समक्ष से कहा कि दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि ऐसी जगह पर हुआ जहां पर पुलिस की पहुंच नहीं थी। लेकिन ये भी माना जाना चाहिए कि छात्र भी गलत हो सकते हैं और वो इस षड्यंत्रकारी डिजाइन का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल जामिया हिंसा मामले को लेकर कुछ जनहित याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिन पर सुनवाई चल रही है। और इस सुनवाई के दौरान ही अमन लेखी, जो कि दिल्ली पुलिस की इस मामले में पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली पुलिस की बर्बरता, इन छात्रों पर पुलिस की बर्बरता की जो बात है वो सरासर झूठ है। और जो याचिकाएं दरअसल दायर की गई हैं वो दरअसल समाचार पत्रों की रिपोर्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग्स पर आधारित है, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और एक तरीके से ये जो याचिकाएं हैं ये ओपिनियन और एजेंडा आधारित है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने में CAA के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में घुसकर छात्रों की बर्बर पिटाई की थी, जिसमें लगभग 100 लोग घायल हो गए थे। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के 60,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद देश में
कोरोना के कुल मामले बढ़कर 25 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वहीं पर अब तक देश भर में कोरोना वायरस से 49,171 मौतें हुई हैं, जबकि लगभग 18 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से रिकवर भी कर चुके हैं। अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के 2.13 करोड़ से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से 7.64 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कोरोना वायरस के 54 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि अमेरिका में कोरोना वायरस से 1,71,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका के बाद अगर बात करें ब्राज़ील की, जहां पर 32 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले अब तक दर्ज हुए हैं, जबकि वहां पर जो मृतकों की संख्या है वो 1 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। ठीक इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा मामले अब तक दर्ज हुए हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 11,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। रूस की बात करें तो रूस में 9 लाख से ज़्यादा मामले अब तक दर्ज हुए हैं, जबकि रूस में मृतकों की जो संख्या है वो 15,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। कोलंबिया की अगर मैं बात करूँ तो कोलंबिया में 4 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले अब तक दर्ज हुए हैं, जबकि वहाँ पर कोरोना की वजह से 14,000 से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। इसी तरीके से स्पेन में 3 लाख से ज़्यादा मामले हैं, जबकि मृतकों की संख्या स्पेन में 28,000 से ज़्यादा है। अब अगर बात करूँ यूके की यानी ब्रिटेन की, जहाँ पर कोरोना वायरस के 3 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 41,000 से ज़्यादा बनी हुई है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।